Hello everyone, very good afternoon to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Utkarsh classes. So let's start our session for today. So चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन. ओके सो चलिए यहाँ पर आता है हमारा कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डेमो. ठीक है, इसके साथ में डेमो माने क्या होता है, लोग होते हैं. अब हम आज का अपना जो है अपना जो नेक्स्ट टर्म है रूट वर्ड जो है उसको पढ़ते हैं और वो है हमारा क्रेसी. क्रेसी माने क्या होता है हमारा, क्रेसी माने हमारा होता है गवर्नमेंट, तंत्र, शासन, उसकी बात होती है. तो अब यहाँ पे दो रूट वर्ड्स हमारे आते हैं. पहला आता है आर्की. आर्की हमारा होता है, ये जो होता है ये होता है लीडर के लिए बोलते हैं. ठीक है, ये जो हमारा होता है मेन प्राइम फोकस जिसपे होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं चीफ. ठीक है, और ये जो होता है क्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है हमारा तंत्र. ओके, तो ये क्या होता है हमारा यहाँ पर, अब दोनों से हमारे ये जो है आपके बहुत सारी गवर्नमेंट बनती है. तो चलिए यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ कि आपका एक क्वेश्चन जो है रूट वर्ड का, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा चल रहा है, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा. तो इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान से करिएगा, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ ही जाएगा बच्चों. ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं, ये कौन दिखाई दे रहे हैं ब्लैक सूट में, ये है हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं. ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स माने कौन होते हैं, गवर्नमेंट जो कि आपके ऑफिशियल्स होते हैं. जब आप जो है यूपीएससी का एग्जाम दोगे, आईएएस पीसीएस बनोगे या फिर जो है आईपीएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, तो क्या कहलाओगे, नौकरशाही. ठीक है, और जब एग्जाम को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या फिर प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तो इस तरह की सत्ता क्या कहलाएगी, ब्यूरोक्रेसी कहलाएगी. अब सिंपल है हमारा एक चीज और यहाँ पर कि जब देखिए कोई भी गवर्नमेंट जहां पर आपका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, कि जहां पे इंटरफेरेंस है कि आईएएस और आईपीएस जो है वो बहुत ज्यादा अपनी मनमानी चला रहे हैं, यूपीएससी वाले या फिर हमारे जो है पीएससी वाले, तो वो क्या है, तो उस तरह की सत्ता को क्या बोला जाता है, ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर नौकरशाही तंत्र बोल सकते हैं. अब इसकी स्पेलिंग जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट है. इस स्पेलिंग को कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जो है वो कमेंट कर दें. ये स्पेलिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है. मुझसे बिल्कुल नहीं याद होती थी, मैंने बहुत मतलब जो था मैं याद करती थी भूल जाती थी, याद करती थी भूल जाती थी. फिर मैंने एक ट्रिक बनाई, रिया. रिया जो है, रिया चक्रवर्ती मान लीजिए, या कोई भी आप जो है यहाँ पर अपने क्लास की लड़की की मान लीजिए, रिया के इधर यू है और इधर यू है. याद हो गई. ठीक है, रिया के इधर यू इधर यू, सो ब्यू रियो, और ये तो हमारा यहाँ पर क्रेसी लग ही गया. सिंपल प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जहां पर हमारा ये जो है ये हम इधर यू, कहाँ पे यू लगना है, इसको अगर ऐसे याद करोगे तो याद नहीं होगी, तो ब्यूरोक्रेसी हो गया. चलो बच्चे हमारा जो है गौरव बैच, बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन की स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 550 आवर्स की क्लासेस हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं. तो हमारा स्टैंडर्ड एंड प्राइम बैच दोनों बैच, ठीक है, जिसमें आपका सेट ऑफ 14 बुक्स जो है वो मिल जाएगा अगर आप प्राइम बैच लेते हो. अगर आप प्राइम बैच लेते हो, अगर आपके पास में अभी से आपने तैयारी करना स्टार्ट किया और अगर आपके पास में बुक्स नहीं है तो आप ये वाला बैच ले लीजिएगा. अगर आपके पास में पहले से बुक्स है तो आप स्टैंडर्ड बैच ले सकते हो जिसका प्राइस सिर्फ 900 रुपए है. ओके, हमारा 90% तक का डिस्काउंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी आपका जो है आने वाला है बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे महोत्सव 26 जनवरी. गवर्नमेंट बाय पीपल क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे वोट डाल रहे हैं. तो गवर्नमेंट बताइए कौन से हमारे लीडर जो थे उनका हमारा सेंटेंस था, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, तो ये कहलाता है डेमोक्रेसी. ठीक है बच्चे, डेमोक्रेसी. अच्छा, अब यहाँ पे आता है गवर्नमेंट हमारा, जिसमें सिस्टम किसका होता है, किंग और क्वीन का सिस्टम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं. तो यहाँ पर हमारा मोनो, देखो अब ये क्रेसी से हमारा क्या आ गया है, हमारा आर्की आ गया है. मोनो चीफ, कोई हमारा यहाँ पे एक ही क्या होता है, सिंगल इंसान ही हमारा प्रधान होता है, उसे क्या बोला जाता है, मोनार्की बोला जाता है. किंग और बेसिकली क्वीन का शासन. रूल ऑफ फ्यू, अगर हम फ्यू की बात करते हैं कि कुछ ही दो लोगों के द्वारा शासन है, तो उसको हम लोग ओलिगार्की बोलते हैं. इस पे एक वर्ड होता है कि जब मार्केट में कुछ ही लोगों का आपका वर्चस्व होता है, उसको क्या बोलते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. जैसे कि आपका मैंने इसका एग्जांपल एक बार हिंदू में क्लास में भी लिया था कि हमारा मार्केट में जो है आपके एंड्रॉइड, सैमसंग और जो है एप्पल,
मोबाइल का जो मार्केट है वो कैसा मार्केट है? ऑलिगो हमारा यहाँ पर है। अब इसके लिए क्या वर्ड आएगा मार्केट के लिए वो मुझे बताइएगा। तो कुछ ही लोगों के द्वारा जब मार्केट होता है तो उसे ऑलिगो बोला जाता है। कमेंट में बताइएगा क्या है पूरा वर्ड। ओके, ओलिगार्की हो जाता है जब गवर्नमेंट में कुछ ही लोगों की सत्ता होती है, उसे बोलते हैं। हमारा अभी जो है यूएस के इलेक्शंस जो हुए हैं उसके लिए हमारा ये वर्ड यूज हो रहा है ओलिगोपोली, कि यहाँ पे जो है कुछ ही जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये लोग हैं, यही आपके जो एलन मस्क जो है वो यूएस प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आपका एक वर्ड निकल के आ रहा है मोस्ट प्रिविलेज पीपल। हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हो गए या फिर आपका अमिताभ बच्चन हो गए हैं, कपूर खानदान के लोग हो गए हैं, भाई ये बड़े ही प्रिविलेज्ड लोग हैं जिनको जो है क्या दिया गया है, मतलब ये जो है अपने, है ना, हम सब लोग जानते हैं बिजनेस क्लास हमारा हो गया है यहाँ पर। इन लोगों के पास में पैसे भी हैं और नोन भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, प्रिविलेज है। जब इस तरह के लोगों की सत्ता होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर अब आता है कि हमारी सत्ता जो कि किसके द्वारा होती है, ये सत्ता है पैसों वालों की। दोनों में डिफरेंस है, देखिएगा। यहां पर भी है जो प्रिविलेज है वो अमीर है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं आपका, किसका, ये तो क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, गवर्नमेंट वाई थी वेल्दी। अब मैडम दोनों में क्या डिफरेंस है, मुझे भी पहले लगा था। तो हमारा यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, अमिताभ बच्चन जी और हमारा यहाँ पे अंबानी, तो अगर आपका जो है, बताइए रिच कौन है? तो सिंपल जाहिर सी बात आएगी, रिच तो हमारे अंबानी जी कहलाएंगे, है ना, कि बहुत ज्यादा रिच है वो अंबानी जी जो है, अदानी हो गए हैं। या फिर हमारे जो है और भी आपके टाटा का नाम ले लीजिए, तो अंबानी की जो है यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्टी है ना। तो अगर मेरा रिच के द्वारा शासन होगा तो वो मेरा प्लूटोक्रेसी कहलाएगा। प्लूटो हमारा जो था सबसे बड़ा ग्रह था, उसी के नाम पे हमारा रखा गया है आपका रिच लोगों के द्वारा शासन। और अगर मैं यहाँ पे मानूं कि प्रिविलेज लोग हैं जिनको सुख सुविधाएं प्राप्त हैं जो कि नोन है, उसको हमारा क्या बोला जाएगा, एरिस्टोक्रेसी बोला जाएगा, एरिस्टोक्रेटिक। ठीक है, तो पहले के जमाने में जो हमारे बहुत ऐसे होते थे ना कि पंडित लोग जो होते थे, जो राजा महाराजा के दरबार में बैठते थे, जो कि सलाह देने का काम करते थे, मान लीजिए, या फिर सेनापति हो गए हैं, तो उनके द्वारा शासन जो था वो एरिस्टोक्रेसी कहलाता, क्योंकि लोग उन पे विश्वास करते थे। ठीक है बच्चे, चलो ऑटोक्रेसी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमको, ये कह रहे हैं कि रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट खुद ही चला लूंगा। ठीक है बच्चे, उसकी हमारी सिंगल इंडिविजुअल की बात हो रही है, ऑटोक्रेसी। ये हमारे क्या है, यहाँ पर सबके बीच में एक चीज कॉमन है कि भाई हमारा जो है सबके सब बूढ़े हैं। तो गेरेंटोक्रेसी हमारा यहाँ पर ये वर्ड है गेरेंटो, जिसका मतलब होता है बूढ़े। और इसी में हमारा एक बनता है कि जब हम एजिंग की स्टडी करते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर एजिंग को घटा सकते हैं, तो वो गेरेंटोलॉजी कहलाती है। जैसे कि झुर्रियां पड़ गई हैं, तो ये जो है कि क्रीम लगा रहे हैं झुर्रियां जो है हमारी कम हो जाए, तो वो गेरेंटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ओल्ड लोगों के एजिंग की जो स्टडी होती है। गवर्नमेंट रन बाई थीव्स, जब करप्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, और अगर कोई पुल नहीं बन रहा है हमारे जो है यहाँ पे, कोई आपके मिसाइल वगैरह जो है हमारे कुछ उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान ने जो है आपका कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लिया, तो क्या कहलाया जाएगा, गवर्नमेंट में क्लेप्टोक्रेसी कहलाई जाएगी। करप्शन जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट चोर है, ये चोरों की सरकार है। हो सकता भाई पहले के टाइम पे ऐसा होता था, कोई डेटा तो होता नहीं था, हमने टैक्स जमा कर दिया। आज से अगर मैं बात करूं यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम की, तो भाई लोग जो थे अपने उसमें भर लिया करते थे, टैक्स जो है ले रहे हैं क्या, है ना, नियम तो बना दिया और भर लिया उन्होंने। कोई ऑनलाइन तो था नहीं, ना कोई डेटा होता था कि कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर हमारी इससे क्या बोलती है, अगर हमारी यहाँ पर जो है मॉक माने होता है गुस्सैल भीड़, गुस्सैल भीड़ ने क्या बोला है कि भाई अब ऐसा है, सरकार जो है वो हम चलाएंगे। जैसे कि आपका जो था अफगानिस्तान या तालिबान वगैरह में ऐसा हो गया था, गुस्सैल भीड़ ने क्या करा, कब्जा कर लिया था, प्रेसिडेंट को भगा दिया। तो हमारा अगर गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी जो है मॉब अगर गवर्नमेंट बना लेती तो उसे मॉबोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है बच्चे, चलो ये है छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे आप लोग। ठीक है, शक्ल देखिए कि हाँ 20 साल 25 साल के जो है यहाँ पे युवा पीढ़ी अगर सत्ता में आने लग जाते हैं, जैसे कि एक जो था हमारे ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, एक लड़की युवा है, तो वो आपका वो डांस वांस करते, 2-3 उसके वीडियो बड़े वायरल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम बंदे खम बंदे ऐसे ऐसे करके करने लगती है, तो मतलब डांस वांस, तो वो एकदम युवा पीढ़ी है।
हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसी चीजें देखे जाएंगे, जब हमारी इस तरह की गवर्नमेंट चलाई जाएगी, इस तरह के लोग ज्यादा आपके पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो क्या कहलाया जाएगा, नियोक्रेसी कहलाई जाएगी, नियोक्रेसी, नए लोगों के द्वारा सरकार। गवर्नमेंट में जब हमारा जो है यहाँ पर, पहले देखो गवर्नमेंट कैसे बनी थी, हमारा कहते ना कि भाई रिलीजन के नाम पे जो है गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट की शुरुआत माने, कहाँ से हमारा जो था शासन आया, आप अगर एंशियंट हिस्ट्री की मानेंगे, मतलब एंशियंट हमारा जो है, देखो एक तो है मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आपका मेडिएवल, एंशियंट। एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बुद्धा, कि जैन, कि हमारे जो है धर्मा, धर्म से हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारी किसकी, पॉलिटिक्स की। क्योंकि पहले लोग पॉलिटिक्स नहीं, कोई अपने ऊपर जो है ये थोड़ी ना करेगा रूल लगा दो मेरे ऊपर शासन करो। लोग जो थे नियम कायदे कानून पे कैसे आए थे, उनके ऊपर धर्म लागू करा गया था। आप जो है यहाँ धर्म को मानेंगे, नियम कायदे कानून को कोई भी इंसान नहीं मानना चाहता। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये थियोक्रेसी, जो कि आपके आज से मैं कह लूं कि 200 साल पहले, 200 साल पहले भी नहीं, 500 साल पहले थियोक्रेसी चलती थी। कि हमारे जो है पुजारी ने अगर कोई जो है यहाँ पे ऐलान कर दिया कि कल से घर से बाहर नहीं निकलना है, तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उनको लगता था कि भगवान जो है उनके साथ में कुछ अन्याय कर देगा, है ना। तो थियोक्रेसी हमारी आज भी होती है। किस सेंस में होती है कि अगर मान लीजिए पुजारी जी कुछ बोल देते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा है, या फिर किसी मुस्लिम के लीडर ने बोल दिया कि नहीं आप जो है सारे मुस्लिम जो है वहां खड़े हो जाएंगे, तो आज भी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, हम लोग कितना भी आगे क्यों नहीं बढ़ गए, तो धर्म के नाम पे राजनीति तो होती है, और वो 200 साल के बाद भी होगी। तो ये एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है आपका थियोक्रेसी। इसके हम अगर इन डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा क्यों। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे थियो माने क्या होता है, थियो माने गॉड होता है। गॉड से रिलेटेड टर्म्स में आपको बहुत सारे पढ़ाऊंगी। तो हमारा यहाँ पर धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है उसे थियोक्रेसी बोलते हैं। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं, सॉरी, धर्म के नाम के द्वारा शासन, तो पुजारी वर्ग अगर शासन करता है, मौलवी वर्ग अगर शासन करता है, उसे थियोक्रेसी बोलते हैं। ओके बच्चे, तो चलिए, हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री चीफ, इसको क्या बोला जाता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि मिलिट्री, जैसे कि पाकिस्तान में मिलिट्री का शासन लग जाता है, तो इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऐप में एसएससी एंड रेलवे एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। तो हमारा क्या करना है बच्चे, आपको फटाफट से ये जो बैच है आप इसको ले लीजिए। 650 से अधिक ऑनलाइन कोर्सेज आपके ऐप में उपलब्ध हैं। 23 जनवरी से 28 जनवरी तक आपका जो है यहाँ पर हमारा ये जो है डिस्काउंट है। ओके बच्चे, सो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।